राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। मान नहीं सहन कर पाई और किया क्या भैया, दिग्गजे दिशाओं मही देव और सूर्य देव साक्षी रहियो। हे पवन देव अगर पहुंच सको तो बोले से तुम जाई कहियो। मैया सती ने उसी समय अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई और पवन देव को अग्निदेव का आह्वान किया। हे पवन देव, हे अग्निदेव, हे पवन देव, अगर जा सकते हो, अगर पहुंच सकते हो तो जाकर के भूतनाथ भोले बाबा से मेरा संदेशा पहुंचा देना। पर जाती है पाप के कुटिल अन्यायों पर मिटिया बलिदान चढ़ाती है। आज मैया सती कर रही है सूर्यदेव, हे पवन देव, अगर जा सकते हो चले जाओ। हमारे भूतनाथ भोले बाबा से कह देना कि तुम्हारा अपमान सती बर्दाश्त न कर पाई और उन्होंने अग्नि में कूद करके अपनी जान दे दी। चले जाओ पवन देव। उसी समय अग्निदेव का आह्वान करते मैया सती बोली, धनी रहे जब जब जन्मे जा जा जन्मे शिव की टहलनी बनी रहे। उसी समय आज भगवान का ध्यान किया है। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। जब जब मेरा जन्म हो इस भूतल पे तब तब मैं अपने शिव की प्यारी रहूं। आज इतना कह करके मैया सती ने छलांग लगाई और हवन कुंड में कूद गई। मैया सती तड़प तड़प के जल करके राख हो गई। आज जैसे ही इधर मैया सती के साथ में जो दूत लगाए थे भोले बाबा ने, आज वही दौड़ करके गए भूतनाथ भोले बाबा को सूचना पहुंचा दी। बहनों, आज सूचना पहुंचा दी है भोले बाबा, मैया सती ने अपने पिता के घर में तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और अग्नि में कूद करके जान दे दी। लेकिन माताओं, भूतनाथ भोले बाबा मैया सती से बहुत प्रेम करते थे। जैसे इतनी बात सुनी है कि सती ने जान दे दी, भूतनाथ भोले बाबा बिलख बिलख के रोए। सती आज उसी समय विकराल रूप धारण करके भूतनाथ भोले बाबा ने क्या किया भैया, अरे जटा तुरंत धरने दे मारी। उसी समय भूतनाथ भोला बाबा ने अपना जटा खोल करके जमीन पे पटक दिया। तुरंत जटा धरनी दे मारी।
वीरभद्र नामक राक्षस पैदा हुआ है और आदेश दिया कि जाओ दक्ष प्रजापति के घर में जितने भी मंत्रीगण हैं सभी को मार दो और हमें दक्ष प्रजापति का शीश चाहिए। अरे वीरभद्र फोरम उठी दायो लैया के लिए अरे दक्ष प्रजापति के घर में आई यज्ञ को मीनो धूल मिला। वीरभद्र को भेजा यज्ञ चल रहा था भैया आज यज्ञ को तहस नहस कर दिया वीरभद्र नामक राक्षस ने और जितने मंत्री थे सभी को आज मौत के घाट उतार दिया। और हुआ क्या भैया अरे प्रजापति के सारे नौकर खींच यज्ञ में अंदर प्रजापति को भक्तों ध्यान करना आज वीरभद्र नामक राक्षस गया है जितने भी मंत्री थे सभी को खींच खींच करके अग्नि में डाल दिया और दक्ष प्रजापति का शीश काट लिया। आज दक्ष प्रजापति का शीश काट लिया है। आज भक्तों हुआ क्या इधर भूतनाथ भोले बाबा बहुत व्याकुल हैं। इधर भैया जो मैया सती जल करके अग्नि में राख हो गई थी और वही मैया सती ने इधर महाराज हेमांचल के घर में मैना के गर्भ से सुंदर कन्या के रूप में फिर से जन्म लिया। सुंदर कन्या के रूप में फिर से जन्म लिया भैया परीक्षित महाराज सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। किस प्रकार देवी ने लीना जन्म रे की आई महलन में और 22 में पे नारद की 22 में पे नारद की आई आई पहुंचे नगर में। सती ने सुंदर कन्या के रूप में महाराज हिमांचल के घर में पुनः जन्म लिया। पुनः जन्म लिया है। आज भैया उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन हुआ महाराज हिमांचल के महलों में। महाराज हिमांचल ने देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, बड़े प्रेम से आसन डाल दिया और प्रेम के साथ में बिठाया है। और देव ऋषि नारद से कहने लगे महाराज हिमांचल, क्या अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या
इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहते हो कछु दान करूं या सेवा नाथ तुम्हारी। हे मुनिवर आओ आसन ग्रहण करो, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। आओ आओ आसन बैठो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहते हो कछु दान करूं या सेवा नाथ तुम्हारी। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहती हो कछु दान करो या सेवा नाथ तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है सुबह बड़ी संत के दर्शन कभी हो पाते। आज देव ऋषि नारद ने आसन डाल दिया और कहने लगे आओ मुनिवर बैठो, को आपकी क्या सेवा करूं। देव ऋषि नारद कहने लगे राजन बस यूं ही जा रहा था, मैंने सोचा आपके दर्शन हो जाएं। देव ऋषि नारद ने कहा महाराज हिमांचल कहने लगे बहुत अच्छी बात है मुनिवर, आपके दर्शन पा करके बहुत अच्छा लगा, कहिए क्या सेवा की जाए। आज उसी समय महाराज हिमांचल कहने लगे मुनिवर आज बहुत अच्छे अवसर पे आए हो आप। नारद जी कहने लगे राजन आखिर क्या बात है, ऐसी क्या बात है। महाराज हिमांचल कहने लगे मुनिवर आज हमारे घर में एक सुंदर बेटिया ने जन्म लिया है, तो ऐसा करो उस बिटिया का नामकरण कर दो। महाराज हिमांचल ने कहा बिटिया का नामकरण कर दो। देव ऋषि नारद कहने लगे क्यों नहीं, अवश्य करेंगे। आज उसी समय महाराज हिमांचल ने जैसे ही कहा आज देव ऋषि नारद ने किया क्या, और पत्र को हाथ भूप जब लियो, आरी कई भूप ने बात मुनि ने हाथ पत्र को लियो, मुनि सोधी बाकी वचन रे की नाम धर दियो। नारद ने उस बिटिया का नाम रखा है गिरजा। और देव ऋषि नारद ने एक बात और गई भैया, क्या कि नारद बोले हे मांचल ये कन्या नहीं भवानी,
महाराज हिमांचल के घर में मंगलाचरण हो रहे, नामकरण हो रहा है। और भैया देव ऋषि नारद बता रहे हैं, राजन ये कोई कन्या नहीं, ऐसा मानव प्रतीत होता है जगत जननी का रूप है इनका। आज देव ऋषि नारद से महाराज हिमांचल ने कहा है, स्वामी अगर इतना सब बता ही रहे हो तो इतना भी बता दो, जब ये सियानी होगी तो हमारी बिटिया का विवाह किनके साथ में होगा। देव ऋषि नारद कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब सब बातें बता ही रहा हूं तो ये भी सुना। त्रिलोक के पूज्य पद पाएगी, त्रिलोक के पूज्य कहलाएगी। कहने लगे बहुत सुंदर वर मिलेगा तुम्हारी बिटिया को, त्रिलोक के पूज्य वर पावेगी, त्रिलोक के पूज्य कहलाएगी। पर किसी योगी अवभूत कुटिल, फक्कड़ संग ब्याहुर जाए। देव ऋषि नारद ने कहा, ये आपकी बेटिया जब सियानी होगी, 12 वर्ष की होगी, तो ये तप के लिए चली जाएगी जंगल में, और ये इनका विवाह किसी गंजेड़ी के साथ में होगा। महाराज हिमांचल कहने लगे, क्या मेरी बिटिया का विवाह किसी गंजेड़ी के साथ में? स्वामी क्या ये बात सही बात है? देव ऋषि नारद कहने लगे, हाँ राजन, जब बिटिया आपकी 12 वर्ष की होगी तो ये तप के लिए घर से बाहर चली जाएगी। तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद ये बाहर चली जाएगी और तुम्हारी बिटिया का विवाह किसी गंजेड़ी के साथ में होगा। इतनी बात कही। आज महाराज हिमांचल मन ही मन में बहुत दुखी हुए। आज इतना बता करके वहां से देव ऋषि नारद वहां से चले गए भैया। आज जब चले गए हैं, इधर वही मैया मैना भी बहुत परेशान है कि देव ऋषि नारद बता गए हैं कि बिटिया जब 12 वर्ष की होगी तो ये जंगल को चली जाएगी। परीक्षित महाराज 12 वर्ष की बिटिया काफी बड़ी हो जाती है। अब 12 वर्ष की जैसे बिटिया हुई तैसे माताओं बहनों बाप को और माँ को चिंता भी भारी सताने लगती है। जब 12 वर्ष की बिटिया हो जाए तो माता पिता को ऐसा लगता है बोझ प्रतीत होता है। बिटिया बोझ नहीं होती माता पिता को, लेकिन उसकी उम्र है जो बोझ लगने लगती है। क्यों? समाज की लोक लज्जा के कारण। आज मैना मैया बहुत परेशान है। और दूसरी चिंता ये महाराज हिमांचल को कि चलो तप को चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जंगल में जाएगी 12 वर्ष की कन्या, अगर कहीं हिंसक जंगली जानवरों ने उसे मार के खा गए तो मैना इधर का राना तो उधर। आज महाराज हिमांचल बहुत परेशान है, मैया भी बहुत परेशान है। धीरे धीरे भैया आज गिर